Hello student, welcome for chapter number 17, that is construction. Now first question is, draw a line parallel to a given line L and passing through a given point R, that is means passing through a given point P. तो स्टूडेंट now see here, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज इसको नाम दे देंगे L का. अब लाइन मीन्स दोनों तरफ इसके एरो हैं, इसलिए ये लाइन कहलाएगी. अब हमें एक पॉइंट दे रखा है आउटसाइड इट, तो दैट इज एक P पॉइंट लेंगे. अब हमें P पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि गिवन लाइन यानी कि दैट इज L के पैरेलल हो. तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे हम कि P पॉइंट को और L तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि P पॉइंट से जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो L को A पर मीट करती है, यानी कि इस लाइन को हम कैसे भी खींच सकते हैं, कितना भी टेढ़ा होगा. अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि A को सेंटर मान करके और हम कितनी भी कंपास खोल करके एक आर्क लगा लेंगे. तो दैट इज यानी कि इस तरह से ये हमारी कंपास है, तो दैट इज यहाँ से हम एक ये आर्क लगाएंगे लाइक दैट. अब जितनी कंपास खुली हुई है उतनी कंपास को हम मूव नहीं करेंगे, यानी कि इसको चेंज नहीं करेंगे और P पॉइंट पर हम रख लेंगे. अब क्योंकि ये पॉइंट ये लाइन हमारी ये वाली लाइन हमारे पास है, अब हम क्या करेंगे एक आर्क ड्रॉ करेंगे लाइक दैट. आफ्टर दैट हम इस एंगल को मेजर करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर के जो आर्क लगाई थी और इसको यहाँ तक जैसे C तक हम इसको ओपन करेंगे और फिर इस पॉइंट को यहाँ पर रख कर, क्योंकि यहाँ से हमने आर्क लगाई थी, इसको कट कर देंगे. अब हमारा एक ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट आया दैट इज E. अब इस P और E पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन खींच लेंगे. तो ये हमारी लाइन और इसको नाम देंगे M का. तो ये लाइन हमारी जो कि PM लाइन है ये पैरेलल लाइन होगी किसके, L के. अब स्टूडेंट जैसे जैसे हमने किया है उसे हम लिखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी बहुत ज़रूरी होती है. दैट इज टेक एनी पॉइंट A ऑन L, यानी कि L पर हम कोई भी एक पॉइंट A ले लेंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे विद A एज सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू कट L, यानी कि हम A को सेंटर मान करके और एक आर्क ले लेंगे जो L को B पर कट करती हो और PA को C पर कट करे. यानी कि अब ये हमने आर्क ली थी तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेकंड स्टेप में कि भाई ये AP को C पर कट करेगी और L को B पर कट करेगी. नाउ थर्ड स्टेप हमने क्या किया था कि P को सेंटर मान करके, यानी कि P को सेंटर मान करके हमने इस आर्क के इक्वल एक आर्क ड्रॉ की थी. तो दैट इज विथ P एज सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग AP एट D, यानी कि जो कि AP को D पर कट करती हो. अब क्या करा था, नेक्स्ट स्टेप हमने B से और C तक की कंपास खोली थी. तो दैट इज अब विद D एज सेंटर एंड द रेडियस इक्वल टू BC, रेडियस इक्वल टू BC, ड्रॉ एन आर्क टू कट प्रीवियस आर्क एट E. ज्वाइन E को हमने ज्वाइन किया था और इसको हमने M का नाम दिया था. तो स्टूडेंट जिस तरह से हम अपनी फिगर ड्रॉ करते हैं उसे हम स्टेप में लिखने को स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं. तो लाइक दैट यू कैन ड्रॉ एनी पैरेलल लाइन विच इज नॉट एट अ गिवन लाइन. नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे हम
कि पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पर हम 2 पॉइंट ले लेंगे P और Q। अब P पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब एंगल बनाने तो आपको बता रखे हैं, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा था, सिखाया था आपको। तो यानी कि P को सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे और वही आर्क यानी कि सेम आर्क रखते हुए हम यहाँ पर रख करके एक आर्क कट करेंगे। तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का। अब कंपास को यहाँ पर रखेंगे, एक और आर्क लगाएंगे, तो ये कितने की आर्क होगी, 120 डिग्री की। अब हम इन दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो दैट इज़ ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। नाउ लेट अस, अब हम इससे चेक कर लेते हैं, एक बारी कंपास से देखते हैं कि P को सेंटर यानी कि P और B तो हमने कहीं पे भी ले रखे हैं, तो यानी कि P पर हम कंपास रखेंगे और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कंपास रखेंगे, कंपास नहीं छेड़नी है, कंपास का रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, और इतना ही हम क्या करेंगे कि एक आर्क ये लगा देंगे। अब ये 60 डिग्री का हुआ, यहाँ पर रख करके हम एक और आर्क लगाएंगे, तो ये 120 डिग्री का आर्क हो जाएगा। और जब हम इसका बाइसेक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब सिमिलरली Q पॉइंट पर भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इसी तरह से। और अब कंपास 3 सेंटीमीटर की कंपास खोल करके इस Q को सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे और इसको हम D का नाम देंगे। सिमिलरली P पॉइंट से हम 3 सेंटीमीटर की कंपास खोल करके एक आर्क लगाएंगे, इसे भी हम C का नाम देंगे। अब जब हम C को और D को मिलाएंगे और एक रेस खींचेंगे तो वो लाइन पैरेलल होगी, यानी कि CD विल बी पैरेलल टू AQ एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। यानी कि क्योंकि हमने 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के इसको कट किया था, इसलिए, और ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर का था, तो जब हम इसको ज्वाइन करते हैं C और D को, तो ये लाइन पैरेलल होगी किसके, AB के, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो स्टूडेंट, नाउ हेयर सम क्वेश्चंस। ड्रॉ अ लाइन AB एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट, यानी कि इसके आउटसाइड में एक पॉइंट लेना है P। ड्रॉ अ लाइन CD पैरेलल टू AB एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P। स्टूडेंट, ये तो अभी आपने किया था, ये तो इस तरह से हो जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन भी हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह से है, तो इसको भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 3.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी AB के, और ये CD पैरेलल होगी। तो स्टूडेंट, बाय दिस लिसन वीडियो and write steps of construction along with your question. Do practice of this exercise 17A, and in case of any difficulty you can ask me. Thanks.